बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी टाइम विद अमारा शाह। जैसा कि आप सबको पता है, हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है जो कि है लॉग के बारे में, और चैप्टर नंबर 2 बहुत ही जरूरी चैप्टर है। इस न्यू बुक का ये चैप्टर बहुत ही जरूरी चैप्टर है, आपने इसको अच्छी तरह लर्न करना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। आज हमने चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2 करनी है, यानी कि एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करनी है। ये भी इजी है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत ही अच्छी तरह समझनी पड़ेंगी, फिर ही आप उनको हल कर सकते हैं, और यही आपको आगे भी नेक्स्ट एक्सरसाइज को भी सॉल्व करने में हेल्प आउट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.2। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास Our logarithm is based on two Greek words। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होता है, इसको जरा रीड आउट कर लिया करें, क्योंकि इसमें से कुछ एमसीक्यूज आनी होती हैं जो आपको हेल्प आउट करती हैं एग्जाम के टाइम पे। ओके, टू ग्रीक वर्ड्स, यानी कि लॉगरिथम जो है वो किन दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। पहला वर्ड है लोगोस एंड दूसरा वर्ड है अरिथमोस। लोगोस का मतलब है रेशो और अरिथमोस का मतलब है प्रोपोर्शंस। तो यहाँ पे उन्होंने बताया विच मीन्स रेशो और प्रोपोर्शंस। ओके, तो ये दो वर्ड जो हैं, इन दोनों के बारे में भी एमसीक्यूज बन सकता है कि ये कौन से दो वर्ड से मिलके बना है और उनका मतलब क्या है। उनका मतलब है रेशो और प्रोपोर्शन। ओके, इसके बाद आ जाता है कि लॉ का वर्ड किसने पहली दफा बताया था, इन्वेंट किया था। ठीक है, तो जॉन नेपियर ने बताया था, लॉगरिथम के वर्ड को इन्वेंट किया था। आ स्कॉश मैथमेटिशियन इंट्रोड्यूस द वर्ड लॉगरिथम। तो ये दोनों सवाल आ सकते हैं कि लॉगरिथम का वर्ड किसने इन्वेंट किया था और वो कौन सा मैथमेटिशियन था। तो ये स्कॉश मैथमेटिशियन था। ओके, ये दो ही एमसीक्यूज इस पैराग्राफ में आ सकते थे जो मैंने आपको मार्क करवा दिए हैं। अब नीचे चलते हैं, इस एक्सरसाइज की सबसे जरूरी चीज पढ़ते हैं जो यहाँ पे मैंने मार्क की हुई है। द जनरल फॉर्म ऑफ अ लॉगरिथम। किसी भी लॉग की जो जनरल फॉर्म होती है वो ये होती है। ठीक है, इसको मैं ब्लॉक बना देती हूँ ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। तो जी, यहाँ पे मैंने इसको ब्लॉक में कर दिया है ताकि आपको समझ आ जाए कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। लॉग बी इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई। लॉग के ये जो बिल्कुल उसके टांग के पास लिखा हुआ है ना, इसको कहते हैं बी। तो लॉग बी, बी का मतलब होता है बेस, और ये एक्स है, एक्स का मतलब है वो नंबर है जिसका आपने लॉग लेना है। ओके, इज इक्वल टू वाई। ओके, तो इसको उन्होंने नीचे बारी बारी बताया भी है कि ये सारी क्या चीजें हैं, तो हम वन बाय वन रीड कर लेते हैं। वेयर बी इज बेस, बी का मतलब क्या है, बी एक बेस है। एंड एक्स क्या है, एक्स इज रिजल्ट, या वो नंबर है जिसका आपने लॉग लेना है। आर नंबर हुज लॉगरिथम इज बीइंग टेकन, एक्स वो नंबर है जिसका आपने लॉग लेना है। ओके, और वाई क्या है, वाई एक एक्सपोनेंट है जिसको आप पावर भी कह सकते हैं, जिसको पावर भी कहा जा सकता है। और दी लॉगरिथम ऑफ एक्स टू द बेस बी, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये लॉगरिथम है एक्स का जिसकी बेस बी है। ओके, तो आपने इसको इस तरह इन तीनों स्टेप्स को भी समझ लेना है और अच्छी तरह याद भी कर लेना है। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। वो स्टेटमेंट ये बना के पूछ सकते हैं कि बी क्या है, नीचे ऑप्शन दिया होगा बेस है, रिजल्टेंट है, एक्सपोनेंट है, या कुछ भी नहीं, तो आप टिक करोगे कि ये बेस है। ओके, इसी तरह आ सकता है एक्स क्या है, तो आप बताएंगे एक्स एक रिजल्टेंट है या वो नंबर है जिसका आपने लॉग लेना है। और वाई का एमसीक्यूज आ सकता है, ये क्वेश्चन लिख के वो पूछ सकते हैं कि वाई क्या है, तो आप बताएंगे वाई एक एक्सपोनेंट है। ओके, तो ये एक ही क्वेश्चन के तीन तरह से एमसीक्यूज बन सकते हैं जो मैंने आपको अभी समझा दिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, इसका एक रूल है वो रीड करते हैं। यहाँ पे बना हुआ है एक साइड पे, ये देखें भाई, ये दो चीजें होती हैं जो एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं। ठीक है, पुरानी वाली बुक पे ना उन्होंने ये क्वेश्चन जो था ना थोड़ा चेंज था, उसमें ए की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स रखते थे, यहाँ पे बी शो किया क्योंकि ये बी बेस को बता रहा है इसलिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप चेंज कर सकते हो इस फॉर्म में, ये दोनों उन्होंने बताया हुआ है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको आप लॉगरिथम फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो बी बेस जो है वो लॉग के साथ लिख दी जाती है। उसके बाद ये जो y है ये यहाँ पे इस साइड पे मूव करता है और x इस साइड पे मूव करता है। लॉग की फॉर्म में हो तो आप एक्सपोनेंट की फॉर्म में कर सकते हैं, एक्सपोनेंट आप लॉग की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे का उल्ट है। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया जाएगा तो आपने उसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है, अगर क्वेश्चन एक्सपोनेंट फॉर्म में होगा तो आपने उसको लॉग की फॉर्म में लिखना है। ये मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यही दो प्रोसेस हैं जो आपने अभी क्वेश्चन में सॉल्व करने हैं, बार बार करने हैं।
तो जिन बच्चों को ये समझ आएगा वही वो आगे भी वाले क्वेश्चन भी कर सकेंगे। तो आपने याद रखना है कि जो बी है वो उसकी लॉग के बिल्कुल साथ उसकी टांग के पास आ जाता है। जो यहाँ वाला एक्स है उसको हम लॉग के साथ लिखते हैं क्योंकि उसका लॉग लेना होता है, और ये जो पावर होती है वो इस साइड पे मूव कर जाती है। ठीक है, ये मैंने आपको स्टेटमेंट रीड भी करवा दी थी कि बी को बेस कहते हैं, वाई को हम एक्सपोनेंट कहेंगे और एक्स को हम कहेंगे वो नंबर जिसका आपने लॉग लेना है। तो यहाँ पे इसी तरह लिखा हुआ है लॉग बी, बी बेस है, एक्स क्या है, एक्स हमारा वो नंबर है जिसका आपने लॉग लेना है, और वाई क्या है, वाई पावर है। यहाँ पे पावर बन गई थी ना, तो इसलिए इसको पावर कहा गया है। इन दोनों को आपने बार बार लिख के प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आपको ये दोनों समझ आ जाएं। यहाँ पे भी आप रीड कर सकते हैं द लॉगरिथम ऑफ एक्स टू द बेस बी इज वाई। इस क्वेश्चन को रीड करने का ये तरीका है। ओके, तो ये दोनों आपस में रिलेट करती हैं, इसको आप याद करें, लिख के प्रैक्टिस करें। नीचे एक और बात बताई है वो भी मैं आपको रीड करवा देती हूँ। जी, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसको रीड आउट करना है। द रिलेशनशिप बिटवीन लॉगरिथम फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये इनका रिलेशन क्या है, इस तरह उन्होंने रिलेशन बना दिया है। वो मैंने आपको पहले साइड वाले टेबल से भी पढ़ा दिया था, इसको भी आपने अच्छी तरह कर लेना है। लॉग बी एक्स इज इक्वल टू वाई, बी की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स, ये दोनों बार बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे। इसका मकसद क्या है कि अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा तो आपने इसको इस फॉर्म में चेंज कर देना है, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा तो आपने इसको लॉग वाली फॉर्म में चेंज कर देना। ओके, वेयर हमारे पास क्या होगा, बी की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, बी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और x की वैल्यू भी 0 से बड़ी होनी चाहिए, और b की वैल्यू 1 भी नहीं होनी चाहिए। ओके, क्योंकि log 1 जो है वो 0 हो जाता है। समझ आ गया आप लोगों को? तो यहाँ तक उसने जो आपको बताया आपने ये भी लर्न कर लेना है। अब हम पहली एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में उन्होंने बताया है कन्वर्ट log 28 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो मैंने आपको अभी बताया था कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले राइट करते हैं बेस, और फिर हम ये उसकी पावर राइट करते हैं, और ये जो वैल्यू है एक्स इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये देखिए जी, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो आपका ये कन्वर्ट हो चुका है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एग्जाम्पल आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह के हम क्वेश्चन अभी करते हैं तो आपको और इसी तरह समझ आ जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड आउट करते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। आपने इनको कन्वर्ट करना है लॉग की फॉर्म में, और ये क्वेश्चन नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए नोट्स पे लिखे हुए हैं, तो वन बाय वन उनको सॉल्व करते हैं। वैसे ही होंगे जैसे आपने कन्वर्ट करना अभी सीखा है। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बेटा, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आपकी क्वेश्चन पावर की फॉर्म में होगा तो आपने इसको लॉग की फॉर्म में चेंज करना है, और जब लॉग की फॉर्म में होगा तब आपने पावर की फॉर्म में चेंज करना है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में होते हैं हमेशा। तो फिलहाल ये किस फॉर्म में है, ये है पावर की फॉर्म में। आपने इसको कन्वर्ट करना है लॉग की फॉर्म में, तो हम क्या लिखेंगे, लॉग की बेस क्या आएगी, यहाँ पे लॉग की बेस ये होगी 10, और ये जो पावर है ये दूसरी साइड पे चली जाएगी, और 100 जो है वो लॉग के साथ लिखा जाएगा। ये देखिए नीचे मैंने फॉर्मूला भी बना दिया किस तरह आपने इसको कन्वर्ट करना है। ये किस फॉर्म में है, बी वाई इज इक्वल टू एक्स की फॉर्म में है। आपने इसको कन्वर्ट करना है लॉग बी एक्स इंटू वाई की फॉर्म में। ओके, तो अब हमने इसको चेंज कर लिया है, लॉग 10,000 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्ट होके आ चुका है उस फॉर्म में, लॉग की फॉर्म में। ठीक है, पहले ये पावर की फॉर्म में था, अब ये लॉग की फॉर्म में चेंज हो गया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है हमारे पास 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। तो आप क्या करेंगे, आप लॉग की बेस लिखेंगे 2, और ये 256 को बिल्कुल लॉग के साथ मूव करवाएंगे। ये देखिए यहाँ पे 256 मूव हो गया, और जो पावर थी 8 वो इस साइड पे राइट कर देंगे। ये इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, दिखा दिया ताकि आपको समझ आ जाए। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में आप लोगों के पास है 3 पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 1/27। तो आप कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे मैंने अगेन फॉर्मूला राइट नहीं किया क्योंकि अब तक आप लोगों को ये याद हो गया होगा, आपने प्रैक्टिस करके चेक कर लिया होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 1/27 जिसका आपने लॉग लेना है, और ये जो पावर थी ये इस साइड पे आप राइट कर देंगे। बस इसकी मूवमेंट का ध्यान रखा करें कि ये बेस हमेशा लॉग के साथ रहती है, और जो इक्वल के इस साइड पे होता है वो लॉग के पास चला जाएगा, और ये जो पावर है वो इक्वल की दूसरी साइड पे मूव कर जाएगी। ओके,
ये स्टेप जब आप सीख लेंगे तब आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। ओके, आपको समझ आ रही है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करने में भी हम इसी तरह करेंगे। 20 की पावर 2 इज इक्वल टू 400 बताया गया है, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे log 20 और हमने log इसका लेना है 400 का इक्वल टू 2। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कन्वर्ट कर दिया है, log 20 ये 400 और ये 2 दूसरी साइड पे मूव कर गया। ओके, इसका 1 बाय 1 इसको याद रखा करें कि ये बेस वैसी की वैसी लिखी जाती है log के साथ, और ये 400 यहाँ पे आ जाता है और पावर दूसरी साइड पे मूव कर जाती है। ओके, इन दोनों का क्रॉस होता है, ये इधर से इधर आएगा और ये पावर उधर से उधर चली जाएगी। 20 वहीं का वहीं log की बेस के साथ आ जाएगा। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 मैंने राइट किया है 16 की पावर है -1/4 इक्वल टू 1/2। तो मैंने आप लोगों को इनका लिखने का तरीका बता दिया है। आपने log की बेस 16 लिखनी है और इन दोनों को क्रॉस में मूव करवा देना है। 1/2 को इधर मूव करवा देना है, 1/4 को इधर से इधर मूव करवा देना है। जब आप क्रॉस में इनकी मूवमेंट करवाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा आपने कैसे लिखना है। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है 11 की पावर 2 इक्वल टू 121। तो आप क्या करवाएंगे, आप log की बेस लिखेंगे 11 और इस 2 को इस साइड पे मूव करवा देंगे इक्वल की दूसरी साइड पे, और 121 को इस तरफ log के साथ मूव करवा देंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपका इजीली हल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हैं जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास P इज इक्वल टू Q की पावर R। यहाँ पे ना उन्होंने थोड़ी सी ट्रिक लगाई है कि हमने काफी इजी आपको क्वेश्चन दे दिए हैं। अब कोशिश करते हैं थोड़े से टफ इनको क्वेश्चन दें। तो ये इस ज्यादा टफ नहीं है, बस आपने ये करना है कि आपने इसको समझना है, ये बेस है, ये पावर है और ये इक्वल की दूसरी साइड पे। तो log की बेस आएगा Q और ये जो हमारे पास पावर है ये इधर ही रहेगी और ये जो P है ये इधर आ जाएगा। ठीक है, इसको उल्टा करके यहाँ आप लिख लीजिएगा Q की पावर R इज इक्वल टू P, दूसरी साइड पे P लिख लीजिएगा, फिर आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने बस इतना चेंज किया कि पावर वाले को इक्वल के इस साइड पे लिख दिया है, आप इसको दूसरी साइड पे लिख के P को इस साइड पे लिख सकते हैं, फिर भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजीली। ओके, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या करना है, 32 की पावर है 1/5 इज इक्वल टू 1/2। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे log की बेस हो जाएगी 32 और ये जो पावर है ये इक्वल की दूसरी साइड पे मूव कर जाएगी और 1/2 इसकी पावर बन जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी है, आपने कर लिया है। जिन बच्चों को क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया है वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, तब तक हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमने पहले क्या किया था, हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था और हमने इसको लॉग की फॉर्म में लिखा था। अब उन्होंने लॉग की फॉर्म में दिया तो हमने उसका उल्ट करना है, हमने चेंज कर देना है इसको किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देना है। ठीक है, तो जब लॉग की फॉर्म में दिया होगा आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना ऊपर वाले की तरह। जब आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया होगा तो अब आपने लॉग की फॉर्म में कर देना है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एक दूसरे का उल्ट होते हैं। ठीक है, जब एक फॉर्म में क्वेश्चन दिया हो तो आपने आराम से इसको दूसरी फॉर्म में चेंज कर देना। ओके, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2, ये गलती से क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग दे दिया, आप यहाँ पे 2 ही लिखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। हमने सबसे पहले लॉग वाला क्वेश्चन राइट किया है, log 5 इंटू 125 इज इक्वल टू 3। तो अब तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने इसको चेंज करना है पावर की फॉर्म में। मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है, आपने किस फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, बेशक आप राइट करें या ना करें, ये आपकी अपनी मर्जी होती है, लेकिन क्योंकि अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आए तो आपने 2 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, तो 2 स्टेप तो होने चाहिए ताकि 2 नंबर आप लोगों को इजिली मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 5 की पावर लिखेंगे 3 इक्वल टू 125। तो देख लें मैंने लिख दिया है 5 की पावर 3, यहाँ पे 5 राइट किया, उसकी पावर 3 राइट कर दी और ये क्रॉस में मूव करके यहाँ पे आ गया 125। इनका हमेशा क्रॉस मूवमेंट होती है, बेस वहीं की वहीं रहती है। ये दोनों जो होते हैं ये क्रॉस में मूव होते हैं, 3 ऊपर पावर बन जाएगी और 125 यहाँ पे आ जाएगा, क्रॉस इनका बन जाएगा। ये यहाँ से यहाँ है और 125 यहाँ पे आ गया तो क्रॉस बन गया। ठीक है, यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है हमारे पास log 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे फिर इसको क्रॉस में मूव करवाएंगे, बेस को वहीं रखेंगे, पावर हमारे पास 4 आ जाएगी और 16 यहाँ। ठीक है, ये क्रॉस में मूव करेगा यहाँ से यहाँ और 16 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने हल कर लिया है। ये नीचे थोड़ा सा मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, लर्न करो और प्रैक्टिस करो। इस फॉर्मूले की जितनी दफा करोगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 1 को सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट मैंने राइट कर दी है, log 23 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको भी आपने उसी तरह मूव करवाना है। सबसे पहले हम बेस राइट करते हैं, 23 राइट करेंगे, 0 को आप इस तरफ मूव करवाओगे, पावर बना लेंगे, और 1 को आप इक्वल की दूसरी साइड पे मूव करवाएंगे, यानी कि क्रॉस करवाएंगे। ठीक है, 0 पावर बन जाएगा 23 की और 1 इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व हो चुका है। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही इजी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं log 5 और यहाँ पे 5 है इक्वल टू 1। जो बेस है वो वहीं पे रहेगी और ये यहाँ पे बेस की पावर बन जाएगा 1 और ये 5 इस तरफ आ जाएगा, क्रॉस में इसकी मूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, 1 पावर बन जाता है और 5 इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाता है। ओके, मैं बार बार स्टेप इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोगों को समझ भी आए और आप लोग इसको अच्छी तरह अटेम्प्ट भी कर सको। अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को देखें। इसमें क्या करेंगे, हमारे पास log की बेस है 2 इंटू 1/8 इक्वल टू -3। तो ये 2 वहीं का वहीं रहेगा, उसकी पावर बन जाएगी -3 और उसी तरह 1/8 इस साइड पे मूव हो जाएगा। ओके, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 देखें, 1/2 इज इक्वल टू log 9 और 3। ये भी बहुत ही इजी है, बस ये है कि इन्होंने log को इस साइड पे लिख दिया और 1/2 को इस साइड पे। आप इसको सीधा भी कर सकते हैं, ये वाली सारी वैल्यू को इक्वल की इस साइड पे लिख लेना और ये वाली सारी वैल्यू को इस साइड पे लिख लेना, तो ये सीधा हो जाएगा जैसे बाकी सारे क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बेस वहीं की वहीं रहेगी 9, पावर यहाँ पे उसकी बन जाएगी 1/2 और ये जो था 3 ये यहाँ पे आ गया। ओके, तो आपने इसको कन्वर्ट कर लिया है। बस इसमें थोड़ा सा ट्रिकी कर देते हैं, वो थोड़ा सा क्वेश्चन को उल्टा कर देते हैं, तो आप इसको पहले सीधा कर लिया करें। इसको आप लोग इस तरफ लिख लिया करें और इसको इस तरफ, ताकि ये दोनों सीधे हो जाएं। सीधे होंगे तो आप इजिली इसको हल कर सकते हैं बाकी क्वेश्चन की तरह ही। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 5 इज इक्वल टू log 10 और यहाँ पे 1 के आगे कितने जीरो है, 1 2 3 4 5। 5 इज इक्वल टू log 10 इंटू ये इसकी लंबी सी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, आपने इसको क्या करना है, आपने इसको चेंज करना है एक्सपोनेंट की फॉर्म में, तो बेस यही रहेगी और 5 उसकी पावर बन जाएगा। तो बेस की पावर आ गया 5 इक्वल टू ये वाली वैल्यू आपने लिख दी क्रॉस में। ओके, इसको भी आप चाहें तो पहले क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं, इसको दूसरी साइड पे लिख के 5 को दूसरी साइड पे लिख लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में हम क्या करेंगे, log 4 इंटू 1/16 इज इक्वल टू -2 है, तो ये 4 की पावर बन जाएगा -2 और ये 1/16 इस साइड पे आ गया। ओके, तो क्रॉस कर लिया हमने, 4 को राइट किया, इसको इस तरफ ले आए हैं, 16 को दूसरी साइड पे ले आए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 8 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 प्रॉपर पूरे हल हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 3 करने के बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो तो बाकी वीडियोस को भी देखें, ताकि आप लोगों को बाकी सारे लेक्चर्स भी समझ आ जाएं, और मेरी हर वीडियो को लाइक जरूर किया करें, ताकि आप लोगों का प्यार मुझे पता चल सके कि कौन कौन से बच्चे मेरी वीडियो को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। ठीक है, जितने ज्यादा बच्चे मेरी वीडियोस को पसंद करेंगे उतने ही खुशी और जोश के साथ मैं बाकी वीडियोस बनाऊंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये log की फॉर्म में दिया है, इसको आप एक्सपोनेंट की फॉर्म में चेंज करेंगे तो आप x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है ये सारे क्वेश्चन, बस इनका स्टेप थोड़े से लंबे हैं, बाकी क्वेश्चन एक एक स्टेप का था, ये थोड़े से ज्यादा, इतने ज्यादा नहीं है, आसान है ये भी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है हमारे पास log x 64 इज इक्वल टू 3। तो अब हम क्या करेंगे, हमने इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंट की फॉर्म में, तो x जो बेस है वो वही रहेगी और ये जो पावर है हमारे पास 3 ये यहाँ पे मूव की है और 64 को इक्वल की दूसरी साइड पे ले आए हैं। ठीक है, अब तो आप लोगों को ये स्टेप करना आ गया होगा, आपने प्रैक्टिस भी कर ली होगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको चेंज करना है। चेंज कैसे करना है, हमने इसकी ये जो 64 था, आपने इसका एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम इस तरह लेना है कि ये 4 की पावर बने। क्यों, क्योंकि ये जब 4 की पावर बनेगा तो वो 3 बनेगा। अगर आप इसको 2 से एलसीएम लोगे तो ये बड़ी ज्यादा और लंबी पावर आ जाएगी। आपने सिर्फ वो पावर लेनी है जो 3 तक जाए, क्योंकि यहाँ पे भी पावर 3 थी, तो हमने यहाँ पे दोनों जब पावर 3 हो जाएंगी तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट आप लोग देख सकते हैं। log की बेस 5 है, आगे 1 लिखा हुआ है और इक्वल टू x है। ठीक है,
तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 5 की पावर x इज इक्वल टू 1। बेस आपकी वैसे की वैसी रहती है, x उसकी पावर बन जाएगी और 1 इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि a की पावर 0 यानी कि किसी भी कांस्टेंट नंबर की अगर पावर 0 हो तो उसको हम कह सकते हैं वो 1 है, ठीक है। अगर आप 1 की पावर 0 लिख देते हैं तब भी वो 1 रहता है, अगर 2 की पावर 0 लिख देते हैं तब भी वो 1 में चेंज हो जाता है। यानी कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 की पावर 0। तो 5 की पावर 0 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि वैल्यू 1 थी। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इस साइड पे है 5, तो हमने इस साइड पे भी 5 ही लाना है ताकि दोनों बेस सेम हो और वो कट जाएं, ठीक है। तो इसकी बेस 5 बनाई हमने और साथ ऊपर लिख दिया 0। तो अगर आप यहाँ पे गौर करो, अगर 5 की पावर 0 होता तो आपका आंसर 1 ही आना था। इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल थे, 5 की पावर 0 इक्वल टू 1 थी। तो यहाँ पे हमने 1 की जगह पे 5 की पावर 0 लिख दिया है। अब ये दोनों बेस सेम है तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा x का 0। ओके, ये देखिए नीचे मैंने लिख दिया है x इज इक्वल टू 0। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है log की बेस x है और साथ में 8 है इक्वल टू 1। तो x हमारे पास जो है वो बेस बन जाएगी, उसकी पावर हमारे पास आ जाएगी 1 और 8 उसके इक्वल आ जाएगा। तो ये इजीली सॉल्व शुदा है। पावर 1 जो होती है वो हम नहीं लिखते कई दफा, इसलिए हम लिख देते हैं x इज इक्वल टू 8। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, वो भी बहुत ही ईजी है। यहाँ पे आपको किस फॉर्म में दिया गया है क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया गया है लॉग की फॉर्म में, आपने इसको चेंज कर देना है एक्सपोनेंट की फॉर्म में। तो एक्सपोनेंट की फॉर्म में चेंज कैसे करते हैं, आप 10 को यहाँ पे लिख लेंगे और उसकी पावर बना देंगे -3, ठीक है। -3 पावर यहाँ पे आ चुकी है और x जो है वो दूसरी साइड पे आ जाएगा। तो अब आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे जो 10 पावर -3 है इसको पॉजिटिव करने के लिए हम 1 ओवर में लाएंगे ताकि वो प्लस हो जाए पावर। तो 3 का मतलब है कि 3 जीरो, 1 के साथ 3 जीरो यानी कि 1000। ओके, तो 1 ओवर 1000 इज इक्वल टू x आ चुका है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है हमारे पास log 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3/2। तो जो बेस है वो आपने वहीं पे रहने देनी है 4 और 3/2 जो है वो इसकी पावर बन जाएगा इक्वल टू x के, ठीक है। तो अब आप लोगों को पता है जो 4 होता है वो 2 की पावर 2 होता है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे नीचे 2 की पावर 2। यहाँ पे ये मैंने राइट कर दिया है 2 की पावर 2। तो ये जो दोनों 2 नीचे वाले हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इनको कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 जो होता है वो क्या होता है, वो होता है 8। आपने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा 8। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इजी है आप लोगों का। log 2 यानी कि बेस आपके पास 2 है, 1024 इज इक्वल टू x है। ये आपका क्वेश्चन था। अब आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपका होगा आपने इसको चेंज कर देना है एक्सपोनेंट की फॉर्म में। ओके, तो एक्सपोनेंट की फॉर्म में हम चेंज करेंगे 2 की पावर x इज इक्वल टू 1024, ठीक है। अब आपने इसका एलसीएम लेना है, वो 2 से लेंगे तो इसका यहाँ पे मैंने रफ एलसीएम लिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आपने एलसीएम लेना है तो ये आता है 2 की पावर 10। आप इनको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 2 की पावर 10 बन रहा है। तो दोनों बेस सेम है, बेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 10 के। क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो चुका है। अब आप लोग बुक से देख सकते हैं, ये हमने तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी 2.3 को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको लेक्चर की समझ आई है बेटा तो आपने वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।